हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, साइंस के कितने ब्रांचेज हैं और इनके डिफिनीशन क्या हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि साइंस शब्द की जो ये वर्ड है ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से आया। तो ये एक ग्रीक वर्ड के साइंसिया लेटर से लिया गया, एक ग्रीक वर्ड के साइंसिया लेटर से लिया गया जिसका मतलब होता है टू नो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अगर साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो आप बताएंगे कि ग्रीक वर्ड के साइंसिया वर्ड से हुई और जिसका मतलब होता है, उसका मीनिंग होता है टू नो यानी जानना। तो साइंस बेसिकली एक सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी जानकारी आप लेते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। तो याद रखेंगे साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंसिया से हुई जिसका मतलब है टू नो। तो अब हम देखेंगे कि साइंस का डिफिनीशन क्या है यहाँ। तो यहाँ पे अगर साइंस के डिफिनीशन की बात करें तो साइंस का एक नॉर्मल डिफिनीशन है, नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड दैट बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि साइंस में हम नेचुरल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं जो कि किस पे बेस्ड होता है, फैक्ट्स पे, जो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखते हैं और ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ये नॉर्मल आपका एक क्या है, साइंस का डिफिनीशन है। आप ये भी बोल सकते हैं कि जो साइंस है एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है जिसमें हम नेचुरल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो फादर ऑफ साइंस से जब भी आपसे पूछा जाएगा आप बोलेंगे गैलीलियो, एंड जब आपसे पूछा जाए डिस्कवरर ऑफ साइंस तो बताएंगे एरिस्टोटल। क्या बुलाएंगे? एरिस्टोटल। कहीं कहीं पे आप जब सर्च करेंगे या देखेंगे तो फादर ऑफ साइंस आपको एरिस्टोटल ही दिखाई देगा, लेकिन याद रखेंगे एरिस्टोटल जो है एंशिएंट साइंस के फादर थे, यानी कि पुराना साइंस यानी पुरानी विज्ञान के एरिस्टोटल क्या थे, फादर थे। लेकिन मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न साइंस के जो फादर माना जाता है वो किसको माना जाता है? गैलीलियो। तो ये डिफरेंट याद रखेंगे। एरिस्टोटल जो है डिस्कवरर भी माने जाते हैं और ओल्ड साइंस के फादर माने जाते हैं, लेकिन गैलीलियो जो हैं वो मॉडर्न साइंस के या फादर ऑफ साइंस कहे जाते हैं। ठीक है, और डिफिनीशन एक बार और अगर समझे तो नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड दैट बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन। यानी कि हम क्या इसमें पढ़ते हैं, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखते हैं और ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखते हैं। तो आई होप आपको साइंस का डिफिनीशन, फादर ऑफ साइंस और डिस्कवरर ऑफ साइंस लर्न हो गया होगा। अब चलते हैं इसके ब्रांचेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साइंस को 3 ब्रांचेज में बांटा गया है और वो ब्रांचेज क्या क्या हैं इसे देखते हैं। तो साइंस याद रखेंगे 3 ब्रांचेज। सबसे पहला जो ब्रांच है साइंस का उसे फिजिक्स बोलते हैं यानी भौतिक विज्ञान, और दूसरा जो ब्रांच है उसे बोलते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तीसरे ब्रांच को जो नाम दिया गया वो बायोलॉजी दिया गया यानी कि जीव विज्ञान। यानी कि साइंस का 3 भाग है, 3 इसके ब्रांचेज हैं। पहले को फिजिक्स बोलते हैं, दूसरे को केमिस्ट्री और तीसरे को बोलते हैं बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान। एक चीज़ आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे किंग ऑफ साइंस जो बोला जाता है फिजिक्स को, किंग ऑफ साइंस किसे बोलते हैं? फिजिक्स को। एंड आपसे कभी भी पूछा जाए कि क्वीन ऑफ साइंस कौन है तो आप बताएंगे क्वीन ऑफ जो साइंस है वो है यहाँ पे मैथमेटिक्स है। क्वीन ऑफ साइंस क्या बोला जाता है? मैथमेटिक्स को, और किंग ऑफ साइंस होता है फिजिक्स। तो ये 3 ब्रांचेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब यहाँ पे हम देखेंगे फिजिक्स वर्ड कैसे आया, फिजिक्स का डिफिनीशन क्या है और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। तो चलते हैं आगे की स्लाइड में। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, ये जो फिजिक्स वर्ड है वो आया कहाँ से? तो फिजिक्स जो वर्ड लिया गया है फ्यूजिस से लिया गया है, PHUSIS, फ्यूजिस। फ्यूजिस का मतलब होता है, मीनिंग होता है नेचर। नेचर मीन्स प्राकृतिक। तो फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? नेचर। तो याद रखेंगे कि फिजिक्स वर्ड जो लिया गया है फ्यूजिस से लिया गया है और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। तो फिजिक्स में बेसिकली हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि फिजिक्स वर्ड लिया कहाँ से गया है? फ्यूजिस से, और इसके बारे में हम मतलब इसमें हम नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम फिजिक्स के डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, अ साइंस दैट डील्स विथ मैटर, ये मार्क करना, मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। यानी कि
फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं और एनर्जी पढ़ते हैं। मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बीच होने वाले इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, अ साइंस दैट डील्स विथ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। आपको दो वर्ड याद रखना है, मैटर एंड एनर्जी। यानी फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बीच होने वाले इंटरेक्शंस के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया कि फिजिक्स फ्यूजिस वर्ड से लिया गया और इसका मतलब होता है नेचर, यानी इसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट है बातें जिसको नोट में लिख दिया गया है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ पे मॉडर्न और एंशिएंट की बात कर रहे हैं। तो फादर जो मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर माने जाते हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन माने जाते हैं, और जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स, तो सर आइजैक न्यूटन। तो मॉडर्न फिजिक्स क्या है, एल्बर्ट आइंस्टीन है, और दूसरा जो फादर ऑफ फिजिक्स या आप एंशिएंट फिजिक्स भी कहते हैं, सर आइजैक न्यूटन है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे, बाकी के अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो इस चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।